इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर। देखो, जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोलकाता रीजन में यानी कि ईस्टर्न रीजन में है, पहले आप ये कंफर्म करिएगा कि क्या कोई ईमेल आपका रिसीव हुआ है एसएससी ऑफिस से आपका। अगर आपका स्टेटस प्रोविजनल था, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो या फिर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीएचएसएल 2019 का चल रहा है आपका। डिफरेंट जोन में ये हो रहा है, बाकी अदर जोन का तो नहीं। लेकिन आज एक ईमेल रिसीव हुआ मुझे, किसी ने मुझे भेजा टेलीग्राम पे, और उन्होंने ये उस ईमेल में, मैं अभी भी दिखा रहा हूँ मैं आपको क्या था ईमेल में। उसमें जो मेंशन है वो थोड़ा सा चिंता वाली बात है आपके लिए। हो सकता है जिनका भी आगे है, लोग इसको लेकर के नहीं पता हो और अचानक से चीज़ें सामने आती हैं तो लोग पैनिक कर जाते हैं। वहाँ पर अचानक से हम चीज़ें देखते हैं तो घबरा जाते हैं, राइट। तो ये ज़रूर आप लोग, जो लोग भी सुन रहे हो, आप जहाँ जिस रीजन से, अगर आपके साथ कोई ऐसा ईमेल नहीं आया है, एक बार तो पहले अपना मेल चेक कर लीजिएगा। कौन सा मेल चेक करोगे आप? जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए हो तो आपने फाइल के ऊपर ईमेल लिखा होगा, आप उसको चेक कर लीजिए, या फिर आपने एसएससी वाले में जो डाला है, दोनों ही चेक कर लीजिए, राइट। और क्या वो मेल है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और अगर आपके साथ पहले भी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हो, अगर मान लो आपने सीपीओ में कराया है, अगर मैं बात करूं अपना एक्सपीरियंस की, जिसे जो लोग पहले मेरे से जुड़, क्योंकि मैंने बहुत सारे पोस्ट प्रेफरेंस में लोगों से बात करी है। किसी अदर रीजन में बात करें, सबसे ज़्यादा रीजन मेरे पास नॉर्थ रीजन का रहता है, उसके अलावा ऑलमोस्ट हर जगह से हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर भीड़ जो होती है वो एनआर रीजन की होती है। कोलकाता के काफ़ी कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन ये जो ईमेल आया है आपका, थोड़ा सा ये समझने वाली बात। तो कोई मेल क्या है, ये मेल है, राइट। और मेल में ये लिखा हुआ है, ध्यान समझना आप, कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, राइट, उसमें आपका जो स्टेटस है वो प्रोविजनल है, यानी कि जो आपका क्रूशियल डेट का चक्कर रहता है उसमें आपका सर्टिफिकेट नहीं था। ये डीवी होने के बाद ये उनको ईमेल रिसीव हुआ है, राइट। और मेल में कहा गया है कि आप 22 तारीख तक, 22 मार्च तक अपना जो वैलिड है, जो नोटिफिकेशन में जो क्रूशियल डेट वैलिड बताया गया है, वो वैलिड सर्टिफिकेट जमा करिए। वरना क्या है कि आपका जो स्टेटस है वो ईडब्ल्यूएस से, उस टाइम पर तो उन लोगों ने डीवी कर दिया, ईडब्ल्यूएस और प्रोविजनल दे दिया, बाद में ये ईमेल रिसीव हुआ कि वरना आपका जो स्टेटस है वो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से ना लेकर के यूआर से ट्रीट करा जाएगा। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि अगर हम बात करें इस ईमेल की, तो पहले आप सभी लोग इसको क्लियर करिएगा, राइट। जितने लोग कोलकाता से जुड़े हुए, काफ़ी लोग चैनल पे हैं, मुझे पता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि क्या सभी के साथ ये ऐसा हुआ है। ओबीसी, अगर ये ईडब्ल्यूएस के साथ आया है प्रोविजनल का, तो डेफिनेटली ओबीसी के साथ भी आया होगा। अगर हम नॉर्थ रीजन की बात करें या फिर वेस्टर्न रीजन की बात करें, साउदर्न रीजन की बात करें, अगर वहाँ से भी कोई ऐसा है खबर, मेल अगर आ रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर इसको भेजिएगा, क्योंकि अभी आधे लोगों का डीवी आगे बचा हुआ है। हाँ, बाकी जो लोग नए हो, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है इसको लेकर के, राइट। लेकिन ये जो है इसका स्टेटस लेते रहिए अब फ़िलहाल, जिनका आने वाला है हफ्ते 10 दिन के अंदर, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का करीब 10 दिन से ज़्यादा बचा हुआ है, 30 तारीख तक शायद चल रहा है अभी, है ना। तो ज़रूर आप लेते रहिए अपडेट। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को और लोगों को ऐसा मेल रिसीव हुआ है, हो सकता है कि लोगों ने टेलीग्राम पर भेजा हो, मैं नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज भरे पड़े हैं इस समय पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के, राइट। तो हो सकता है कि ये ना देख पाया हूँ मैं, और बीच में फेस्टिवल भी रहा था तो 1-2 दिन टाइम में नहीं दे पाया हूँ। तो आप मुझे एक बार फिर से काम करिएगा कि मेल कर वो मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। और अभी क्या रास्ता हो सकता है, अभी जिनको ये आया हुआ है और आपके पास टाइम बिल्कुल बचा हुआ है, एक बार आप तहसील में जहाँ से भी आपका बना हुआ है, जिस जगह से बना हुआ है, वहाँ जा कर के ये आप मैटर रख सकते हो कि ये ऐसा चल रहा है, राइट। और अगर किसी के साथ पहले भी ऐसा हुआ है, क्या उन्होंने स्टेप लिया है, और क्या आपका जो फाइनल रिज़ल्ट आया है वो ईडब्ल्यूएस की जगह पर यूआर से हुआ है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, राइट। घबराने की या पैनिक करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनका डीवी होना था वो आगे हो चुका है। आगे वाले जो आ रहे हैं, टाइम बहुत कम रहता है, तो डॉक्यूमेंट्स नया अगर आप बनवाते भी हो तो पीछे डेट का तो नहीं बनता है, राइट। तो पीछे डेट में जाना जब पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने डीवी पोस्ट प्रेफरेंस पर फोकस करेंगे। और अब इसका क्या रास्ता है, क्या नहीं है, वो हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब और लोगों के मैसेज आते हैं। अगर 1-2 या 3-4 लोगों के साथ ये इशू है, तब अब देखने लायक बात है कि क्या है क्या नहीं है, राइट। तो एक बार आप इसको ज़रूर कंफर्म कर दीजिएगा। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। अच्छा देखो, पेड सर्विस जो चल रही है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने रोक रखी थी
ये सर्विस 20 तारीख के बाद जिनका था, 20 से 30 के बीच में जो आगे वाले थे, बहुत सारे लोगों के मैसेज थे, ये स्टार्ट कर दिया है 20 से आगे वालों के लिए, राइट। अभी 15 से 20 वालों के बीच में कुछ कैंडिडेट थे जिनकी संख्या थोड़ी थी, टाइम नहीं मिल पाता है, फ़ोन पे डिस्कशन होता है पोस्ट प्रेफरेंस को लेके, और एलडीसी की बहुत सारी पोस्टें होती है, उसमें समय निकल जाता है कॉल के अंदर, राइट। तो आप अब ये अवेल कर सकते हो, टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, मैसेज कर दीजिएगा। और सबको ज़रूरत नहीं है, जो लोग शुरू से जुड़े हो जानते हो, जो लोग मैसेज कर रहे हो छोटे मोटे, सभी को कॉल वैसे जा रहा है, राइट। मैसेज यूट्यूब कमेंट के तो मिल ही रहे हैं, साथ में टेलीग्राम पर भी मैसेज जा रहा है। लेना होगा सर्विस तो आप मैसेज कर सकते हो। एक मैसेज बार बार आ रहा है फिर से कि सर स्टेट वाइज इसका भेज दो, स्टेट वाइज इसका भेज दो। मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखो, अभी तक जो एलडीसी की पोस्टें चल रही हैं, जिसका पोस्ट प्रेफरेंस भरा जा रहा है, आरटीआई सबकी लगाई गई थी, लेकिन इतना जल्दी ये हो गया कि हमारे पास समय नहीं था कि सभी का हम निकाल पाए। किसका अभी आज के डेट में अभी हम बात करें तो अभी तक कितने लोग का, कितने पोस्टों का स्टेट वाइज अवेलेबल है। जो दिल्ली वाली पोस्ट है, आप सब जानते हो कि किसमें दिल्ली की पोस्टिंग रहती है, उसकी कई वीडियो पड़ी मिल जाएंगी आपको, मैंने भी कई वीडियो डाली हैं उस पर रिगार्डिंग, है ना। दिल्ली वाले को छोड़कर बाकी जिनमें स्टेट वाइज ऑल इंडिया रहती है, किसका अवेलेबल है, उसमें सबसे पहले पीएएसए है, पोस्टल असिस्टेंट वाला, डाकघर वाला। उसमें भी कई जगह सिटी वाइज भी, स्टेट वाइज भी मिल जाएगा आपको, यूपी का मिल जाएगा, हरियाणा का मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आप पीएएसए बस देख लो, स्टेट वाइज उससे आइडिया लग जाता है। सीजीडीए का स्टेट वाइज अवेलेबल है आपके पास। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, अगर इनमें से किसी का नहीं है, टेलीग्राम पे आप इनबॉक्स में वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है एड्रेस टेलीग्राम का, आप मुझे सिर्फ ये लिख देना कि सर एएसआई का दे दो या उसका दे दो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ये चाहिए, स्टेट वो पीडीएफ दे दीजिएगा स्टेट वाइज का। देखो डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे, डेटा बहुत सारा हो जाता है, समझे आप। अब उसमें ना बहुत सारी चीज़ें रहती है, खोज के दे पाना या फिर एक चीज़ नहीं रहता ना, तो आप भेज देना, देखता हूँ टाइम मिलेगा तो मैं कर दूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का आपके पास है, राइट, 2 बार लिख गया यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का अवेलेबल है आपका। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस का अवेलेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर का अवेलेबल है आपका। स्टेट वाइज कहाँ का है। अच्छा, लवासना की मैं बता दूँ आपको, लवासना का थंबनेल देखोगे आप तो मैंने यही डाला है। लवासना की टोटल सीट जो है वो 4 है, राइट। लोग सोच रहे थे कि शायद बल्क में वैकेंसी आएगी, लेकिन वैकेंसी 4 आई है टोटल स्टेट, और ये सारी की सारी पोस्टें मसूरी के अंदर ही है। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आईएएस का, वहीं पर ही पोस्टिंग है। उसमें शायद 2 सीटें यूआर की हैं और 1 सीट ईडब्ल्यूएस की है और 1 शायद किसी अदर कैटेगरी की है। तो थोड़ा सा ये निराशा वाली बात है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हाई स्कोरर है उनके ये टॉप लिस्ट में जा रही है। जो लोग पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग सजेशन ले रहे हैं तो उनमें ये पोस्ट ऊपर जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके जो नंबर है उसके हिसाब से उसको मिलेगा पोस्ट। बाकी ये जो ये कैटेगरी वाला है या आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है ये वाला, इसको ज़रूर कंफर्म करिए आप लोग और थोड़ा कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक बात पहुँचे, तो सभी लोग इसके रिगार्डिंग